कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेके गवर्नमेंट ने बहुत ही अहम फैसले लिए हैं। ये फैसले हो सकता है बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करें। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट रहें जिनको ये लगे कि ये सरकार का बहुत गलत फैसला है, सरकार ने बहुत ज़्यादा गलत किया हुआ है ये फैसला लेके। परंतु एक सच्चाई ये है कि अगर हम गूगल करें, प्रीवियस जो हिस्ट्री उठाएं, प्रीवियस कुछ सालों में बच्चों के ऊपर इस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं और उसका एक आउटकम जो आता है वो बच्चों द्वारा सुसाइड कर लिया जाता है। और बच्चों द्वारा सुसाइड करना हालांकि कोई सॉल्यूशन नहीं है, परंतु प्रेशर इस टाइप से बनाया जाता है। और आज मैं वीडियो इस टॉपिक पे सर्फिंग कर रहा था तो बहुत से इंस्टीट्यूट सामने उठ के आए और उनका ऐसा कहना है कि पेरेंट्स बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं और पेरेंट्स के द्वारा बनाए हुए प्रेशर के कारण बच्चे इस तरीके की चीजें करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या फिर जो भी XYZ चीजें हो रही है बच्चों के साथ। और इस सारी चीजों को देखते हुए और बोलते हुए इंस्टीट्यूशन के जितने भी हेड हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि इसमें इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं है। आपको बताऊं, सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है, इंस्टीट्यूट की गलती कहां आ रही है आपको ये मैं बताता हूं। इंस्टीट्यूट की गलती ये है कि आप जब एडमिशन देते हैं या आप इस टाइप से प्रमोशन अपना कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है वो 100% प्लेस हो जाएगा। 100% उसकी, अगर वो IIT की प्रिपरेशन कर रहा है, नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहा है, वो इजीली क्लियर करेगा। जब आप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ये चीज बताते हैं और ये सारे पॉजिटिव पॉइंट देख के ही पेरेंट्स अपने बच्चों की एडमिशन कराते हैं आपके यहाँ पे। और जब आपके यहाँ एडमिशन करा देते हैं तो पेरेंट्स को ये हो जाता है कि हमने इतने हाई लेवल पे बच्चों की फीस भर दी है, जो कि बहुत ज्यादा फीस इंस्टीट्यूशन चार्ज करता है। तो इस हाई लेवल पे हमने इंस्टीट्यूट की फीस भर दी है, इंस्टीट्यूट ने बोला है कि इतने परसेंटेज आएंगे, बच्चा क्लियर करेगा। और जब बच्चों को एक टाइम के बाद फील होता है कि यार ये तो बहुत हाई लेवल का है एजुकेशन और मैं एक बार में या 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तब कहीं ना कहीं आप टीचर्स के मिसगाइड के कारण वो बच्चा डर जाता है कि मेरे पेरेंट्स ने तो आपकी बातें सुन के ये किया। और मेरे काउंसलिंग जब पढ़े कि आप काउंसलिंग ले रहे हैं तब आप हमेशा तारीफ करते हैं कि नहीं ठीक है और बच्चे में ग्रोथ है और बच्चा बहुत अच्छे से करेगा और आज निकल बहुत अच्छे से सिलेक्शन होगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। आप गारंटी ले लेते हैं, परंतु जब वो बच्चा नहीं कर पाता है तो उस टाइम पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ बहुत है, आपके पास फीस आ चुकी है। और यही बहुत बड़ा रीजन होता है कि बच्चे को जब, और पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ काउंसलिंग में टीचर ने बोला था कि बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, और जब बच्चा नहीं कर पाता है तो वो एक गलत रास्ता अपनाता है। उसको लगता है मेरे पेरेंट्स का पैसा भी खराब हो गया और मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर रहा हूं। तो ये एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स ने नहीं बनाई थी, ये एक्सपेक्टेशन आपने उस बच्चे की काउंसलिंग करके पेरेंट्स के माइंड में बना दी थी कि आप हमें इतने लाख, इतने हजार रुपए दे दीजिए और इस बेस पे आपका बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपकी गलती है और यही रीजन है कि सरकार ने कोई एक दिन का कदम नहीं है, ये सरकार ने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया है। बच्चे गांव से आ रहे हैं, जगह जगह से जाते हैं और आप लोग एडमिशन देने के बाद आप लोग बैकफुट पे आ जाते हैं। बच्चे का परसेंटेज नहीं आ रहा, आपको कोई मतलब नहीं है, बच्चा बीच में छोड़ के जा रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। और इन्हीं सारी चीजों को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने ये डिसीजन लिया है जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। और जो ये इंस्टीट्यूशन जो एक काला बाजारी, काला धंधा बनाया हुआ है जिन इंस्टीट्यूट ने, उनके साथ सरकार को इसी सख्ती से पेश आना चाहिए। और जो सरकार का फैसला आया है, जो सरकार एक्शन लेने के लिए बोल रही है, वो बहुत क्लियर है। उसमें गलत क्या बोल रही है? सरकार का कहना है अगर आप कहीं भी स्टूडेंट को मिसगाइड करके उसका एडमिशन कराते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। सेकेंड, अगर आप ये बोलते हैं कि 100% बच्चा सफल होगा, मतलब आप मिसगाइड कर रहे हैं, तो आप पे एक्शन होगा। अगर आप कहीं ना कहीं बच्चे की रैंक की गारंटी ले रहे हैं कि ये रैंक बनाएगा, तो इसका मतलब आप मिसगाइड कर रहे हैं।
तो इन सारी चीजों को जो कि इंस्टीट्यूट करते हैं, एक एक तो मेरा एक कजन है, वो भी तैयारी कर रहा था, उसने ये तक बताया कि इंस्टीट्यूट इस तरीके की भी चालाकी करते हैं कि कोई बच्चा अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट होके और उसने रैंक बना लिए तो बाकी के इंस्टीट्यूट उसको पैसे देके बस इतना बुलवाना चाहते हैं कि प्रिपरेशन उसने इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से किया है। तो आप ये मान के चलिए ये गोरख धंधा सचमुच इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था, जिसको रोकना बहुत जरूरी था। सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन है। अब इन चीजों में चेंजेस क्या आए हैं, देखिए सीधी सी बात है कि आप कोई भी पेरेंट्स को या बच्चे को मिसगाइड नहीं कर सकते हैं। आप उनकी सफलता के लिए गारंटी नहीं ले सकते। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप फेक कमिटमेंट नहीं करेंगे। आपने जो भी पेमेंट ली हुई है उसकी आपको प्रॉपर रिसिप्ट देनी पड़ेगी। आप उस पर्टिकुलर बच्चे की रैंक की गारंटी नहीं ले सकते हैं। आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट बनानी पड़ेगी जिसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ट्यूटर कौन है, ड्यूरेशन क्या रहेगा, हॉस्टल फीस क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी और एग्जिट पॉलिसी क्या रहेगी इसकी। इसके बाद आपको फी रिफंड भी करना पड़ेगा। अगर बच्चे ने एडमिशन ले लिया, आप चीजें डिलीवर नहीं कर रहे हो तो आपको फी रिफंड करना ही पड़ेगा। ये देखा जाता है कई बार कि जब एडमिशन होता है तो बड़े बड़े टीचर्स का नाम आते हैं ब्रांड के और एक टाइम के बाद बोलते हैं कि उनका ट्रांसफर हमारे दूसरे ब्रांच में हो गया है और एक नए बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो अब आप ये चीजें नहीं कर सकते हैं। कभी भी 5 आवर्स से ज्यादा की क्लासेस आप नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। 5 आवर्स मैक्सिमम होगा, जिसमें आपको ये रखना पड़ेगा कि आप अर्ली मॉर्निंग बैचेस नहीं चला सकते हैं कि सुबह 4 बजे से बच्चों को बुला रहे हैं, और ना ही लेट नाइट तक आप बच्चों के माइंड में प्रेशर दे सकते हैं। तो सरकार की ये नीति है। और अगर इन चीजों में कोई भी लिप्त पाया गया, अगर 16 साल से कम के बच्चों को आप एडमिशन दे रहे हैं और ये सारी चीजें आपने सरकार की जो फॉलो नहीं की, तो इसमें आप पे 25,000 की फर्स्ट पेनाल्टी लगेगी। और अगर आपने रिपीटेटिव यही चीज करी तो 1 लाख रुपए की पेनाल्टी होगी, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, जो कि बहुत सही है, बहुत जरूरी है। ये चीजें जो हैं वो ऑफलाइन क्लासेस के लिए हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए अभी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है। और इन सब चीजों को अगर हम साइड भी करें तो ये आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कोचिंग क्लासेस एक ऐसा रीजन बनता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में वो पढ़ रहा है और टीचर को एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होती है। पुराना जमाना बहुत अलग है, पुराना टाइम बहुत अलग है, जहां हम बोलते थे कि एक टीचर जो होता है वो भगवान से ऊपर होता है। हैं आज भी बहुत से टीचर ऐसे हैं, परंतु मैंने भोपाल में ही, मध्य प्रदेश में भोपाल में ही ये तक देखा है कि कई टीचर बच्चों को अपनी साइड अट्रैक्ट करने के लिए लंच टाइम में उनको सिगरेट ऑफर करते हैं, जहां पे वो आके ओपनली सारी चीजें कर रहे हैं। पेरेंट्स इस धोखे में बैठे हुए हैं कि बच्चा पढ़ने गया हुआ है, परंतु इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है ये पेरेंट्स को नहीं पता होता है। बहुत ज्यादा मिसगाइड होते हैं। और कई चीजें ऐसी हैं जो आपको, मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी किसी भी क्लास में बच्चे को भेज रहे हैं तो आप अगर 2 घंटे की या 3 घंटे की क्लास है तो आप ये मत कीजिए कि उसको ड्रॉप कर दिया, अब हम 3 घंटे बाद लेने आएंगे, ये मत कीजिए। कभी कभी सरप्राइज विजिट कीजिए, आप जाके देखिए इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कई ऐसी एक्टिविटीज इंस्टीट्यूट में हो रही है जो, चलिए बच्चे तो टीनेज होते हैं, उनको कई चीजें ऐसी सही लगती हैं जो रियल मायने में गलत होती है, परंतु टीचर्स वो सारी चीजें कर रहे हैं कि बच्चे उनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हों, उनके इंस्टीट्यूट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हों और उनका इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से चल सके। तो इन सारी चीजों को मुझे बिल्कुल विश्वास है सरकार ने ये सारी चीजें नोटिस में लाई है। कोई एक दिन का डिसीजन नहीं है और सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन है ये। भारतीय मानव अधिकार सरकार ट्रस्ट इस डिसीजन में सरकार के साथ है और मैं आलोक उमरे पर्सनली ये डिसीजन को रिस्पेक्ट के साथ सल्यूट करता हूं सरकार को कि उसने इतना बढ़िया डिसीजन लिया है एजुकेशन के फील्ड में। क्योंकि आप जब स्कूल जाने के लिए बच्चों को, अगर वहां की सारी ट्यूशन फीस आप भर रहे हैं, स्कूल में भर रहे हैं, तो क्यों ये हो जाता है कि उसी स्कूल के टीचर्स क्लास खत्म होने के बाद बोलते हैं कि अब आप हमारे कोचिंग क्लास आ जाइए, और आपको वहां पे जो चार्ज आप स्कूल में फी पे कर रहे हैं उसके अलावा भी उसी पर्टिकुलर स्कूल के टीचर बाहर कोचिंग क्लास चला के आपसे डबल ट्रिपल फीस वसूल रहे हैं।
तो ये चीज बहुत बढ़िया डिसीजन है। सरकार को और टफ करना चाहिए एजुकेशन के सेक्टर को कि जो बच्चों के करियर के साथ खेला जा रहा है वो बिल्कुल भी ना हो। थैंक यू सो मच। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट भोपाल मध्य प्रदेश से। थैंक यू सो मच।